हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे और मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एपी स्टडी 12 पे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं जो बीए बीकॉम बीएससी का जो 2026-27 में जो कोक्लुरल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, उसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। और रही बात इसमें से जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसमें से आपको पक्का 100% इसमें से फंसेगा। 30 तो बताऊँगा तो 25 तो पूरा फँसेगा दोस्तों, ठीक है? तो आप सब एक बार इसको नोट की जाइए, एक बार देख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है? ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए कहीं से चैनलों में से छाँट के लाया है इसको, ठीक है? तो आप इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए दोस्तों, आपको ये एग्ज़ाम में देखने के लिए बहुत मिलेगा दोस्तों, ठीक है? चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों है आपका, गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? गोइटर रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो ये आपको विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है? तो चलते हैं दूसरे पे दोस्तों। तो दूसरा क्या है आपका? दूसरा है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत दोस्तों दाल, अंडा, दूध सभी में मतलब। तो ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों। आपको ऑप्शन डी आपको सही है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दूसरे। तो दोस्तों ये देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, जो दूध को उबालने से क्या होता है? तो आपका क्वेश्चन दोस्तों, दूध को उबालने से क्या होता है? ठीक है, तो दूध को उबालने से क्या होता है? खराब हो जाता है, या बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, या विटामिन खत्म हो जाते हैं, या कईवा हो जाता है, कड़वा, सॉरी, कड़वा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों है बी, राइट। राइट आंसर है दोस्तों, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं उबालने से दोस्तों, ठीक है? बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे दोस्तों। तो साबुन साबुन से हाथ धोने की आवश्यकता कब है? खाने से पहले, शौच के बाद, खाना बनाने से पहले, या सभी? तो दोस्तों ये आप डेली यूज करते हैं तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये सभी ऑप्शन आपका सही है। तो मतलब ये डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है? ठीक है, तो चलते हैं अगले चैप्टर पे दोस्तों। तो आगे आपका तीसरा चैप्टर का ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा है? लोहा किस भोजन से मिलता है? लोहा किस भोजन में मिलता है, सॉरी, लोहा किस भोजन में मिलता है? तो ऑप्शन दोस्तों आपका केला, गुड़ और पालक, या दूध या चावल। तो लोहा किस भोजन में मिलता है? तो ये आपका ऑप्शन है गुड़ और पालक में दोस्तों, ठीक है? गुड़ और पालक में लोहा मिलता है। लोहा मतलब आयरन दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में गुड़ में और पालक में आयरन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आइए आपको चलते हैं तीसरे प्रश्न का अगले वाले में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ये खाद्य विषाक्तता किससे होती है? मतलब खाद्य विषाक्तता किससे होती है? तो ये आपको ऑप्शन दोस्तों है चार्टो, ताज़ी खाने से, दूषित भोजन से, फल खाने से, या दाल से। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों दूषित भोजन से। मतलब खिला मेरा भोजन जो होता है, मतलब या बासी हो गया या जैसे हो गया, उससे आपको खाद्य विषाक्तता किस हो जाता है, ठीक है? ठीक है, तो चलते हैं अगले चैप्टर पे दोस्तों। तो अगला आ गया आपका ये वाला। तो अगला प्रश्न दोस्तों, दांत साफ करना किस हाइजीन का भाग है? तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों? एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका दोस्तों, दांत साफ करना किस हाइजीन का भाग होता है? तो दोस्तों आपका व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है दोस्तों? एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट फ्रेंड्स। ये हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है दोस्तों? ये आपका ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। तो अब अगले पे चलते हैं दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? आपका ऑप्शन प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो आप तो का ऑप्शन दोस्तों होता है बेरी बेरी, ठीक है? बेरी बेरी ये होता है विटामिन B1 किस कमी से दोस्तों, ठीक है? बेरी बेरी का मतलब बार बार, ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे दोस्तों, ये हाइजीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाइजीन का अर्थ क्या होता है, ठीक है?
हाइजीन का अर्थ क्या होता है? हाइजीन का अर्थ होता है दोस्तों साफ सफाई की आदत। ठीक है, ऑप्शन आपका ये आंसर सही है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, साफ सफाई की आदत। ठीक है, और ये अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है? कौन सा पोषक ऊर्जा देता है, तत्व ऊर्जा देता है दोस्तों? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, पानी, विटामिन या खनिज। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। अगले चलते हैं दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर बनाना, पाचन, पानी की मूर्ति। आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ये, और आंसर आपका दोस्तों बी, शरीर बनाना। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन मतलब शरीर बनाना। ठीक है, अगले पाइए दोस्तों, विटामिन डी किससे मिलता है? तो विटामिन डी किससे मिलता है दोस्तों? तो विटामिन डी आपका सूर्य की धूप से मिलता है, या चावल से मिलता है, या दाल, या नमक। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ए। एक मिनट, आपका ऑप्शन दोस्तों ए है, सूरज की धूप से। ठीक है दोस्तों, सूरज की जो धूप होती है उससे विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये हर मतलब कि ये दोस्तों, एक मिनट, सातवां था ना, आठवां, मतलब दोस्तों ये जो है ना, ये हर यूनिवर्सिटी में आएगा, हर विद्यालय में, महाविद्यालय में, हर विद्यालय के पेपर में आएगा दोस्तों पढ़ने के लिए कि देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी में दोस्तों। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें ये आएगा, इसी माध्यम से मतलब पीडीएफ द्वारा हमको भेजा गया है, उसको उसमें से छाट के और प्लस और जो सोशल मीडिया उससे छाट के मैं निकाल के पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये ऐसा समझिए कि हर यूनिवर्सिटी में ये आएगा जरूर, पूरा नहीं तो इसमें से जैसे 30 में से 20 आएगा, 25 आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, तो आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, एनीमिया। एनीमिया दोस्तों। ठीक है, अब ये अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या है? दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका बी, कैल्शियम। ऑप्शन ये, अरे यार ये सब क्या हो रहा है, कैल्शियम दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है बी, कैल्शियम। ठीक है, चलिए चलते हैं 9वें पे, तो आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? आ गया दोस्तों वही चीज़ है जो पहले लोहा लिखा था, अब आयरन लिखा। आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो ऑप्शन आपका एनीमिया, बी दोस्तों आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। और रुकिए एक मिनट दोस्तों, इसको हटा दें, ये मतलब अब देखिए क्या होता है। ठीक है, और ये एनीमिया हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? ऑप्शन दोस्तों बताइए, दूध में पोषक तत्व अधिक होता है, तो ऑप्शन दोस्तों आपको कौन सा सही है? कैल्शियम। दूध में कैल्शियम होता है दोस्तों, दूध में कैल्शियम होता है। एक मिनट, दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले पे, 10वें पे। तो अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, ये चार्ट विकल्प दिया है, ये ऑप्शन का बी राइट है दोस्तों, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स ऑप्शन आपको सही है दोस्तों, ये बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको आप रट के जाइए, ये। ठीक है, चलिए विटामिन सिक्स, सॉरी, विटामिन बी सिक्स किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी सिक्स किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपको थायमीन, पायरिडॉक्सिन, नाइसिन, फोलेट। तो ऑप्शन दोस्तों आपको सही है बी, पैलिडैक्सिन। ठीक है, ये आपको सही है दोस्तों ऑप्शन। ठीक है, अगले पे चलते हैं दोस्तों,
तो भोजन में खनिज क्या जरूरी है, मतलब भोजन में खनिज क्यों जरूरी है? ऑप्शन आपका है ऊर्जा के लिए, हड्डियों दांत और शरीर क्रियाएं के लिए, हड्डियों दांत और शरीर क्रियाओं के लिए, स्वाद के लिए, रंग के लिए। तो आपका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? रक्त होगा, खून का न जमना, कमी, खून का न जमना। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं 12 नंबर पे। बच्चों में प्रोटीन की कमी रोग, मतलब बच्चों में जो प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो किस प्रकार का रोग उन लोग को पकड़ेगा? ठीक है, तो ऑप्शन आपको यही दिया गया, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से सही ऑप्शन दोस्तों है ए। ये ऑप्शन आपको दोस्तों सही है, मरासमस। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूध का पाश्चुरीकरण किसके लिए होता है? दोस्तों, दूध का पाश्चुरीकरण किसके लिए होता है? ऑप्शन दोस्तों आपका सही है बी, बैक्टीरिया को मारने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न में दोस्तों। तो फटाफट करते हैं दोस्तों। देखिए अब, तो बाल झड़ने का कारण क्या होता है? जो बच्चों का अब जो इस समय हो रहा है, इस समय बच्चों छोटे बड़े सबका बाल झड़ रहा है, पक रहा है। किस कारण से होता है दोस्तों? मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आयरन की कमी के कारण। बी ऑप्शन आपको सही है, आयरन की कमी के कारण बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं। ठीक है, ओके, अगले चलते हैं दोस्तों प्रश्न पे। भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आम बात है दोस्तों, सब जानते होंगे भोजन खाने से हम लोग को क्या ऊर्जा मिलता है। तो भोजन खाने से दोस्तों जैसे शरीर में शक्ति देता है, बुद्धि करता है, और वृद्धि करता है, और बीमारियों से बचाता है। तो ऑप्शन ये तीनों आपको मतलब चारों सही है, सेशन बी ये सभी सही है दोस्तों। ठीक है, अक्सर दोस्तों प्रश्न जो आता है मतलब कि ये सभी, तो वो मतलब सभी ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। फाइबर किस में मिलता है? किस सब्जी में फाइबर मिलता है? साफ साफ, ठीक है, किस सब्जी में फाइबर मिलता है दोस्तों? किस सब्जी में फाइबर मिलता है आपका? तो किस सब्जी में फाइबर मिलता है वो दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन है हरी सब्जी, फल, दाल, या सभी। तो ऑप्शन ये सही है दोस्तों, ये सभी, ये सभी है, ये सभी है दोस्तों, ये सभी है। ठीक है, ये ऑप्शन दोस्तों आपका, ये ऑप्शन आपको सभी सही है, डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। 15 में चलता है दोस्तों। विटामिन डी शरीर में किसकी मदद से बनता है दोस्तों? विटामिन जो आपका डी हो गया, किसकी मदद से बनता है दोस्तों? विटामिन डी किसकी मदद से बनता है दोस्तों? तो ऑप्शन दोस्तों आपका कौन सा सही है? धूप, दूध, पानी, चावल। ऑप्शन में आंसर कौन सा सही है? ए, धूप से। विटामिन डी शरीर में किसकी मदद से बनता है? डी दोस्तों, मतलब ए, धूप से बनता है। ठीक है, डी, डी से बनता है। ठीक है, 1 मिनट पूरा कर लें। ठीक है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग का कारण क्या होता है? फूड पॉइजनिंग का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका ताज़ा खाना खाने से होता है, या बासी दूषित भोजन खाने से होता है, या दूध या सब्जी से। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बासी दूषित भोजन खाने से। ठीक है, ये ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। और ये हमेशा से ये दोस्तों जो है, ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पे। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? ऑप्शन आपका विटामिन डी, या विटामिन सी, या विटामिन के, या विटामिन बी 2। तो किस कमी से कारण होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से कारण होता है स्कर्वी जो होता है। स्कर्वी जो होता है तो दोस्तों वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए दोस्तों, ये भी देखिए हमारे हिसाब से ये तो जरूर टपेगा दोस्तों। ये जो आपका पोर्शन है, ये जरूर टपेगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, रिक
रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका बी सही है दोस्तों, विटामिन डी के कारण। ठीक है, देखिए अब ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ये लाल रंग कणिकाएं बनाने में कौन सा विटामिन जरूरी है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ऑप्शन सही है दोस्तों। लाल रंग की जो कणिकाएं बनाने वाली विटामिन होती है वो ऑप्शन आपका दोस्तों विटामिन बी 12, आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप सब मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब के सपोर्ट को दोस्तों जो हम लोग का पढ़ाने का रुचि होता है उसका और ज़्यादा पढ़ाने की इच्छा होता है, और जो हमारे फ्रेंड सब हैं जैसे दोस्त हो सब हैं उसको ऐसी चीज़ दें जो कि वो अब समझ जाएं। ठीक है, आप सबके सपोर्ट से दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट में प्रश्न हम छाड़ के लाएँ आप लोगों के लिए। इसी वजह से आप लोग दोस्तों मतलब कि अपने आप को कॉन्फिडेंस हम ये समझेंगे कि आप लोग सपोर्ट कर हम लोग आपको मदद कर रहे हैं तो आप हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हम लोग का हौसला और बुलंद होता है कि और बढ़िया बढ़िया प्रश्न ला के बच्चों के सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, विटामिन बी 12। और ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा माना जाता है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों आपको विटामिन ई जो है ये आपको विटामिन ई को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे कोई भी प्रश्न या कोई भी, देखिए हम आपको कक्षा 10 का, 11 का, 12 का और बीए का, क्योंकि बीए का हमारा वो लक्ष्य है, बीए का कंप्लीट कोई भी प्रश्न हो दोस्तों हम कमेंट कर दीजिए हमको, हम आपको दोस्तों पीडीएफ द्वारा आपको भेज देंगे। ठीक है, हाई स्कूल का हो या 12 का, क्योंकि दोस्तों हाई स्कूल का भी मैं अपना जो मेरा सिलेबस था पूरा लिख के अपना फेयर बना के रखा हूँ अभी मैं, ये भी पोस्ट करूँगा अभी टाइम है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।